तो अगर हिंदू गुजरों में शादी कर ले तो एक बड़ा मकसद है। अगर वो चैलेंज देके जा रहा हूं आपके बीच में, अगर वो हिंदू गुजरों में राजनीति कर लें तो सबसे पहले स्वागत मैं करूं। हिंदू गुजरों में आईएएस भी हैं, सांसद हैं, उनके बेटे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, और सारे गुजरों से हाथ जोड़ के कहूंगा इन्हें वोट दो। मदरसे चल रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, जो पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, जो इस देश के अंदर वादे के साथ इस देश में रहे थे कि हम राम को अपना भगवान मानेंगे, यहाँ की संस्कृति हिंद लौजिहात करते हैं, उनकी जगह पाकिस्तान में उसी टाइम पर भाई साउथी जी जैसे हजारों नौजवान हैं, बहुत एक्स मुस्लिम है जो वापिस आ रहे हैं। इस तरह के जो बोल नहीं रहे, अगर कोई छेड़ देगा काटोगे छोड़ दोगे, तो जोर से बोलो ना। सनातन के लिए, गौ माता के लिए तय कर लो 32 बार। क्या प्रदीप चौधरी को एक वोट दिया, जब तक वो इस्लाम में रहेंगे वो आपको दुश्मन मानेंगे, आपके साथ कभी नहीं हो सकते। वहाँ लोगों ने कहा वो तो गुजर है हमारी है। क्या प्रदीप को एक मुसलमान ने वोट दिया, चौधरी को दिया वोट? और हमारे लोग समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ी है, तबलीग में गए, दंगा हुआ तो यही कहने वाले उनके भाई वहां जाकर प्लान करने को, दिन दहाड़े लोगों को मारने के लिए जिम्मेवार यही थे। ये भूल मत करना। हमें लगा कि वास्तव में गुजर हैं, मदरसे चल रहे हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए, जो पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, जो इस देश के अंदर साथ चलना चाहते हैं, वो बंटवारे के साथ इस देश में रहे थे कि हम राम को अपना भगवान मानेंगे, यहाँ की संस्कृति के अनुसार रहेंगे। आज गजवाए हिंद लौजिहात करते हैं, उनकी जगह पाकिस्तान में उसी टाइम तय होगी थी। लेकिन इस तरह के हमारे शंकर भाई साउत्री जी जैसे हजारों नौजवान हैं, बहुत एक्स मुस्लिम है जो वापस आ रहे हैं, देश के देश बदल रहे हैं। इंडोनेशिया ने सनातन अपना लिया है, वहाँ के लोग गर्व के साथ कह रहे हैं कि राम हमारे भगवान है, हमारे पूर्वज हैं, मुसलमान कह रहे हैं। तो जो गाय काट रहा है, जो हलाला कर रहा है, एक बेटी के साथ दुराचार करोगे। किसी ने भी शादी की, बेटी सबकी बराबर है, जब छूटती है तो मेरे पास रोते हुए आते हैं, जो बहुत कट्टर बनते हैं रोते हुए आते हैं दाढ़ी वाले। हमने कहा जब तुम दूसरे के साथ हलाला करते थे, बोले जी ये धर्म नहीं नरक है, ये धर्म नरक है। हलाला मौलवी के साथ कोई सोच सकता है क्या? कोई सोच सकता है? अगर हमारे यहाँ किसी कोई रिश्तेदार किसी लड़की को दूसरे के साथ कह दे कि तुम इसके साथ संबंध बना लो, शादी कर लो, तो उसे काट देंगे, छोड़ देंगे? बताओ काट देंगे कि नहीं? इधर सहारनपुर में कोई अंतर है क्या जो बोल नहीं रहे? अगर कोई छेड़ देगा काटोगे छोड़ दोगे? तो जोर से बोलो ना, काट देंगे छोड़ देंगे। तो ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि द्रौपदी को केवल कपड़े को छुआ था। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों उदाहरण है इस देश में। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पूरा समाज और परिवार मिलकर के, जो नौजवान खासतौर से है, क्योंकि यूथ युग को बदलता है। हमने बहुत लड़ाई लड़ी है सनातन के लिए, गौ माता के लिए, 32 बार जेल गए हैं। बड़े बड़े जिहादियों को जहाँ कहा, कश्मीर में कहा कि आ नहीं सकता, हम वहाँ गए थे मदद करने के लिए। एक फौजी की आतंकवादियों का चैलेंज था, विधायक थे, हम गए, बिना सुरक्षा के गए, पत्थरबाजों में फंसे और सारे चैलेंज को देख करके गए। आप अगर मिशनरी हैं, आपका संकल्प है, तो आप दुनिया को एक व्यक्ति बदल सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत बड़ा बदलाव किया, घर वापसी कराई, लेकिन हमारी कुछ गलतियां रहीं। जब ये मीटिंग हुई 1966 में, सारे मुस्लिम गुजर हिंदू बनना चाहते थे। हमारे लोगों ने कहा कि लड़की ले लेंगे, लड़की देंगे नहीं। इस सोच से उठना पड़ेगा। आपके यहाँ बहुत गुजर हैं, सहारनपुर में, कैराना में। हमने तो एक बात कह दी, वो इतने कट्टर हो चुके हैं, अगर उन्हें बदल सकते हो तो बदलो, यानी तो तय कर लो। क्या प्रदीप चौधरी को एक वोट दिया, जब तक वो इस्लाम में रहेंगे वो आपको दुश्मन मानेंगे, आपके साथ कभी नहीं हो सकते। ये लोकसभा अलग है हालांकि सहारनपुर, लेकिन वहाँ एक नरक हुआ। वहाँ लोगों ने कहा वो तो गुजर है हमारी है। क्या प्रदीप को एक मुसलमान ने वोट दिया? प्रदीप चौधरी को दिया वोट? और हमारे लोग गांव के गांव वोट देंगे, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ी है, तबलीग में गए हैं। ऐसे तो जाट मुसलमान है, गुजर मुसलमान है, बढ़ई मुसलमान है, सेफी, कोई जो धुने जुलाए अंसारी हैं, कौन है? सब यही तरह तो बने हिंदू ही। तो वहां उस किताब को पढ़ने के बाद वो जाति तो सबकी है, लेकिन
जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो यही कैराने वाले उनके भाई वहां जाकर के दंगे में शामिल थे। कैराना से प्लान करने को, दिन दहाड़े लोगों को मारने के लिए जिम्मेवार यही थे। ये भूल मत करना। हमने छोटी सी बात कह दी, हमने कहा भाई, तब हमें ये नहीं था कितनी कट्टरता है भाई। हमने कहा जब माने सांसद हैं, अगर वो गुजरों में शादी कर ले, समाज तो एक ही है, गोत्र अलग अलग है, तो अगर हिंदू गुजरों में शादी कर ले तो एक बड़ा मैसेज देश में जाएगा और हमें लगेगा कि वास्तव में गुजर है, वो कट्टर नहीं है। और मैं फिर चैलेंज देकर जा रहा हूं आपके बीच में, अगर वो हिंदू गुजरों में राजनीति कर लें तो सबसे पहले स्वागत मैं करूंगा उनका और सारे गुजरों से हाथ जोड़ के कहूंगा इन्हें वोट दो। हम कहेंगे हिंदू गुजरों में आईएएस भी हैं, सांसद हैं, उनके बेटे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, कोई कमी है क्या? लेकिन आप करके दिखा देना। मैं उनको कहना चाहता हूं जो गुजर घूमते थे यहां मेरे खिलाफ, जिन्होंने बोला सहारनपुर में, लाहौर मुसलमानों ने तो ये किया, जिहादियों ने हमारे पुतले फूके, याद है कि नहीं? हम समाज के लिए लड़े हैं, हम इस राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़े हैं और 32 बार जेल गए हैं। हमारा कहना है कोई गलत बात थी क्या भाई? ये गलत बात थी। अगर हम एक होना चाहते हैं, आप पूजा पाठ करो अपनी, हम अपनी करें। हम तो बता रहे थे ना, हम उस समाज को बता रहे थे जो सोया हुआ है, वो जब तक इस्लाम की उस किताब को पढ़ रहे हैं तब तक वो 7 जन्म नहीं कर सकते। हम लोग बहुत शरीफ और भोले भाले हैं। हम फिर सवाल छोड़ के जा, हम कह रहे हैं इकरा हसन बहन है हमारी गुजर होने के नाते, और अगर वो जिहादी नहीं है, वो राम के और हिंदुत्व के, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, तो पहल करें। वो कहे कि नहीं, हम गुजरों में शादी करेंगे अपने समाज में। भाई वो चौहान है, दूसरे किसी गोत्र में करें, और एक से एक पढ़े लिखे नौजवान भी है, नहीं करेंगे भाई। और कर लें तो मैं कह रहा हूं समाज के लिए, समाज के बीच में क्या कह जा रहा हूं, अगर वो किसी हिंदू से शादी कर लें तो हम कह रहे हैं एक मुसलमान की शादी हिंदू गुजर की हम करवाएंगे, जिसको वो कहेंगी। आपस में तभी तो मिलेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। अगर कर लें तो हम उनकी गुलामी करेंगे और उनके लिए घर घर वोट मांगेंगे, फिर दोबारा मांगेंगे, लेकिन वो किसी हिंदू गुजर में करके दिखाएं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जहर और कट्टरता भरी हुई है। भाषण देखिए उनका, क्या क्या बोलते हैं। भगवान राम की जब बात आई, बाबरी मस्जिद हमने शहीद कर दी। बाबर के वंशज हैं कि वो मीर भोज के वंशज हैं? पूछना चाहिए आपको कि यहां के जो माने सांसद इकरा जी हैं, क्या वो बाबर की वंशज हैं या सम्राट मीर भोज की वंशज हैं? बाबर कहां का जिहादी, अरब का, उसने यहां आकर के काटा। मुस्लिम गुजर राजाओं ने राम मंदिर बनवाया। हम गए कि यहां तो गुजर ही नहीं है, तो घूमे तो पता चला चारों तरफ मुस्लिम गुजर हैं। हमने कहा भाई आप कैसे मुसलमान बने? बोले जी मीर बाकी ने हम मामला किया। राजपूत और गुजर एक ही थे तब, लेकिन क्योंकि वो फ्रंट में लड़ने वाले थे, हरावल दस्ते में, और गुजर की उपाधि उन्हें मिली क्षत्रिय होने के नाते, तो मिल करके लड़े। वो बेचारे अपना कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हुए वो। तो अगर राम भगवान उनके भी हैं जो इंडियन मुसलमान हैं, भाई तुर्क थोड़े से हैं, मुगल होंगे नाम मात्र के, कितने होंगे? 50 लाख होंगे मैक्सिमम, ज्यादा ज्यादा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि दुनिया की छोड़ दो। मैं तो अपने समाज की बात कर रहा हूं। मैंने ये सवाल किया था, याद हो तो, हमारे जिहादियों ने, सुअरों ने पुतला फूके। आपको जोश नहीं, खून नहीं खोला कि हमने तो इतना कह दिया, हमने वोट दी, जान दी, परिवार का समझा, ये क्या समझ रहे हमें? तो हमारा कहना है कि अगर वो पहल करें, जो पहले बात समाज ने गड़बड़ कर दी थी 66 में कि हम बेटी ले लेंगे लेकिन बेटी देंगे नहीं, हम बेटी देंगे, वो शादी करें, वो पहल करें, कदम बढ़ाएं। मैं कह के जा रहा हूं, समाज के बीच में कह के जा रहा हूं, अगर इकरा हसन जी हमें समाज और गुजर समाज मानती हैं कि बीजेपी नेता के नाते नहीं, तो गुजर हिंदुओं में शादी करें, उनके लिए हम काम करेंगे राजनीति से आगे हटके। और जो कहेंगी वो, कोई भाई हो या कोई परिवार का हो, तो हम शादी करेंगे, हम करवाएंगे हिंदू गुजरों में से। आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो जड़ता है, ये जो 66 में गलती हुई, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद तबलीग ISI के लोग आए और इन मुसलमानों के दिमाग में जहर भर दिया
ये पहले सारे वापस आना चाहते थे। तब गलती हमने की कि हमने ये नहीं कहा कि आओ हम आपस में ब्याह शादी करेंगे। उस टाइम गलती हमारी थी, लेकिन उस गलती को कोई ना कोई तो सुधारेगा। इस समाज से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हम उसको सुधारने को तैयार हैं। पहले वो हिंदू गुजरों में शादी करें, जो भी बताएं। चौधरी साहब बैठे हैं परिवार से, क्योंकि हमारे परिवार की, को बाहर की नहीं है। अगर वो हिंदू गुजरों को भाई मानती है तो, और अगर नहीं मानती है, नहीं शादी करती हैं, तो कट्टरपंथी वही जिहादी हैं जो प्रदीप चौधरी को एक वोट नहीं दिया और आपका वोट ले लिया और आज पैदल बैठे हो। और जब मुसीबत आई मंदिर पे, और जो एक बहन बेटी सहारनपुर की शर्मा, उसके साथ हुआ तो वहां जाकर के उसे बाहर भगा दिया और उनके साथ खड़े हो गए। फिर वही सोच है। अगर उस सोच को बदलने को तैयार हो तो हम तैयार हैं। और मैं बधाई देता हूं शंकर भाई को और सावित्री जी को कि आपने सनातन को समझा है। आप शेर और शेर नहीं है। मुसलमान कौन बना जो कमजोर था, जो आज हिंदू बचे हुए हैं, बेटे बेटियां, भाई बहन, चाचा ताऊ, कौन है वो है जिन्होंने मुगलों से लड़े, गर्दन कटवाई, लेकिन धर्म नहीं बदला। और जो मुसलमान बने वो बेचारे कमजोर थे। कमजोर भी तो होता परिवारों को बालक। हम उनको मिला करके दोबारा शेर और शेर नहीं बना करके इस भारत को अखंड करना चाहते हैं, क्योंकि इस बीमारी एक दिन मुसलमानों को भी खाएगी। अफगानिस्तान में कौन थे? सारे गुजर थे मैक्सिमम। राष्ट्रगान में नाम आता है कि नहीं? आज क्या है? अपनी बहन बेटियों को मार रहे हैं। सीरिया में पंखे पर लटकना पड़ रहा है। आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि बीमारी, वो जो हलाला की बीमारी, मार काटने की बीमारी, वो उस किताब में है। जिस किताब ने, मुगलों ने उस किताब को जो कन्वर्ट करके जो सारा बंटाधार किया, जिसके कारण हम लोग ईरान तक थे। महारानी कैकेयी ईरान की थी। ईरान से हम कहाँ गए, ये आप समझने की जरूरत है। तो जो आज पहल हुई है, ये पहल कोई साधारण पहल नहीं है। ये मील का पत्थर साबित होगी। और मुझे उम्मीद है सहारनपुर के अंदर जो भी मुस्लिम भाई हैं, जो सनातनी मुसलमान हैं, उनको मैं निमंत्रण देता हूं इस समाज के माध्यम से कि वो घर वापसी करें। उनका हम सम्मान करेंगे। और ये भी गारंटी है कि शादी होने के बाद बेटियों के साथ हलाला नहीं होगा, ना कत्लेआम होगा। और जो वास्तव में सनातन धर्म में जहां से हटे हैं, उसमें मूल में जब अपने घर में आके मिलोगे, तो जिस तरह से आपका सम्मान हो रहा है। आपने कहा कि भाई इस्लाम में थे तो जाति थी, बदतमीजी थी, केवल हिंसा थी, केवल बलात्कार दुराचार की बातें थी। और जब मैं वापसी सनातन में आया हूं, तो आज शंकर जी की जब यात्रा की है, लोगों से मिला हूं, तो लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं। उन सभी मुसलमानों को भी ऐसा ही महसूस होगा कि हम स्वर्ग में आ गए। आप सब में आज आया था एक बच्चा, हमारे लिए कौड़ लेके आया। उसका जितना वेट है उतना ही जल लेके आया, अपना नकुड़ विधानसभा का। तो हमें जानकारी हुई, कहीं हमने देखा, विपिन भाई ने बताया, फोटो लगा रखे थे कि मैं कौड़ इसलिए लेके आया हूं कि नंदकिशोर गुर्जर लगातार सनातन के लिए लड़ते हैं। कष्ट रहे, जंगलों में रहे, फरारी काटी, एक दिन में विधायक नहीं बने, 32 बार जेल जाना पड़ा। तो मैं उनके लिए कौड़ लाया हूं। मैंने कि ऐसा कौन व्यक्ति है? सब लोग, दुनिया स्वार्थ की भरी पड़ी है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो ये सोचता है कि सनातन मजबूत हो? तो ये कहीं ना कहीं मैं भगवान का ही कोई आदेश और कृपा है कि मैं अपनी ड्यूटी को और मजबूती के साथ करूं। उस बच्चे ने, कौड़ ने, हमें गुरु के रूप में उसका एक संदेश मिला कि वो बालक हमारा गुरु है, कि सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और मजबूती के साथ काम करूं, जिससे कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी बहन बेटी के साथ लव जिहाद ना हो, किसी के साथ कोई जमीन कब्जा ना करे। तो उसके हम स्वागत करने आए थे। तो जब पता चला कि सावित्री और शंकर जी ने वापसी की है, घर वापसी, और आज कौड़ भी लेके आए हैं, तो मैंने कहा मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा। लेकिन आप छोटी सी कॉल पे मैं तो सोच रहा था कि दोनों लोग मिलेंगे, 2-4 लोग होंगे। इससे पता चलता है कि वास्तव में गुर्जर मराठा है, क्षत्रिय है, वो अपने अंदर सबको समाना जानता है। आज मुझे खुशी हुई है कि जो समाज से गलती हुई, वो घर वापसी के मामले में ये गुर्जर समाज सबको साथ लेकर के सहारनपुर जिले से शुरुआत हो चुकी है। और पूरा हिंदुस्तान इस समाज को भी और सहारनपुर जिले को याद रखेगा। आप सब
आए, आप सबके चरणों में सिर झुका के आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।